सबसे पहले मेरा होम डैशबोर्ड होगा, यहाँ पे बेसिक होम दिखाई देगा, क्लिक करूँगा तो डिजिटल साइट, क्योंकि HTTPS नहीं लगानी इसलिए डेंजरस बता रहा हूँ। तो HTTPS लगाने के लिए क्या करना है? ये तो फ्री वाले में नहीं मिलता ना, उसमें अच्छा, अगर हम डोमेन लेंगे तो आ जाएगा। हाँ तब तो आ ही जाएगा। इंस्टॉल है तेरे अंदर सिस्टम में नहीं है तो समझ आना चाहिए इसको। तो किया था पहले भी, पहले कितनी बार होगा। नशे में आके ये भी अब मेल तू बोलेगा तो तेरे पे भी दिखाई देगा, ठीक है? तेरी मर्जी से तेरी मेल पर वर्क कर रहा हूँ। यहाँ होम पे बेसिक चीज़ दिखाई देगी, जो भी वर्डप्रेस का अपडेट आएगा वो यहाँ दिखाई देगा, ठीक है? किसी भी प्रकार का अपडेट होगा तो जैसे ही करेंगे प्लगइन अपडेट कर देगा, ठीक है? तो ये वर्डप्रेस का वर्जन कह रहा है कि अपडेट करो, नया वर्जन आया हुआ है तो ये अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करते समय में कुछ नहीं छेड़ना वर्डप्रेस के अंदर में, नहीं तो वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, ठीक है? तो अभी चल रहा है अपडेट, जैसे नहीं छेड़ रहा हूँ अपडेट, ठीक है? अब इस वाले सेक्शन में हम लोग करते हैं ब्लॉग, ठीक है? इसके अंदर और कोई काम नहीं होता है। पोस्ट वाले ऑप्शन में हम खाली ब्लॉग डालते हैं, ठीक है? जैसा कि मेरी वेबसाइट है तुम तो फेमस हो, इतनी कुछ क्यों सुना। बोलो तो वाली रिकॉर्ड हो रही है। अपनी वेबसाइट खोल लो। जैसे मेरी वेबसाइट, ठीक है? इसमें देख जा भाई कितने दिन हो रहा है। तो नेट ही चलता है यहाँ नेट चलता ही अभी देखिए मेरे ब्लॉग है सारे के सारे, ये मैंने ब्लॉग डाले हैं। ये ब्लॉग डालने के लिए हम लोग इसमें करेंगे ब्लॉग पोस्ट, बस ये इसी के काम आएगा, इसमें और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होगा, ठीक है? मैं बोलूँगा अगर ब्लॉग मैंने कहीं पर दिखा रखा है किस टाइप के होते हैं। मैंने कोई माइक्रोसॉफ्ट से सर्विस जो है क्लाउड की, इसे मैंने पब्लिश कर रखी है, ठीक है? ब्लॉग पर उसके बाद कुछ लिख रखा है जो भी हो सकता है, ठीक है? तो ये होता है ब्लॉग कि कोई इंसान पढ़ने आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ से जाएगा ही जाएगा, ठीक है? कुछ तो इसके अंदर ओनली ब्लॉग डालेंगे, यहाँ से ब्लॉग ऐड होते हैं, यहाँ से कैटेगरी बनती है हमारी, ठीक है? जब मैं अगर कॉल पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है? हेलो वर्ल्ड ये आ रहा था ना कि जब हम लोग वेबसाइट खोल लेते तो ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है, इसकी वजह से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ।
वर्डप्रेस में जा करके ये सारी डिलीट कर दूंगा तो वो हेलो वर्ल्ड भी गायब हो जाएगा, क्योंकि खुद बनाने वाले थे तो सारा गायब कर देगा। एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर थर्ड पार्टी ऐप कभी यूज़ मत करना, ठीक है। थर्ड पार्टी ऐप एप्लीकेशन जो कि पेड है और तुम्हें फ्री मिल रहे कहीं ना कहीं से, थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ मत करना, पेड है और तुम्हें फ्री मिल रहा है तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अलग से कुछ यूज़ नहीं करना, नहीं तो वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, हैक हो जाती है। अगर यही अपना दे रहा तो इसका हाँ, यूज़ जो दे रहा है वो कर लो। जैसे एलिमेंटर एक बिल्डर है जिससे वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं हम लोग, ये ना बाहर भी मिल जाता है, हमें क्या होता है कि बाहर से भी मिल जाता है, हाँ फ्री मिल जाता है, फ्री मिल उसमें जाता है। पैसे में आते थे। एलिमेंटर अगर मैं परचेज करने जाऊँगा ना, एलिमेंटर प्राइस, एलिमेंटर प्रो प्राइस, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे 4-5 हज़ार रुपये का मिलेगा ये 1 साल के लिए वाले। सर साइड हो जाओ इधर कर दूँ। अब देखो, अगर मैं प्रो लेता हूँ एक वेबसाइट के लिए तो $5 पड़ेगा 1 महीने का, और ये 12 महीने के लिए सीधा परचेज होता है। 500 रुपये का पड़ जाएगा यहाँ पे। 500 रुपये का पड़ेगा 1 महीने का, और 1 साल का लेना होता है पूरा का पूरा। अगर लेंगे तो हाँ लेते हैं तो पूरे 1 साल का लेना होता है। तो ये तो 5-6 हज़ार। हाँ तो कोई बेनिफिट नहीं है, और ये चीज़ हमें फ्री मिल जाती है गूगल के ऊपर, मेरे पास में भी है लेकिन मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। इससे क्या होता है, जिसने क्रैक किया होता है ना इसको, वो इजी टू एक्सेस कर सकता है, मेरे वर्डप्रेस में कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कुछ भी ऐड कर सकता है, कुछ भी डिलीट कर सकता है मेरे वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो हमें थर्ड पार्टी कुल मिला के किसी का नहीं करना, किसी का क्रैक वर्जन, किसी का मॉक वर्जन यूज़ नहीं करना, ठीक है। हमें जो यूज़ करना है एलिमेंटर के अंदर से करना है, या जो फ्री रिसोर्स है उसे यूज़ करना है, ठीक है, बाहर का कुछ नहीं करना। सेकंड मीडिया, इसके अंदर जितनी भी मैं इमेज रखूँगा या इंपोर्ट करूँगा सारी इमेज इसके अंदर ही आएगी, मेरी सारी की सारी। लाइब्रेरी में जाऊँगा, लाइब्रेरी जब मैं इमेज डाली होगी सारी इमेज इसके अंदर लाइब्रेरी में मेरी दिखाई देंगी, ठीक है। पेज वाला सेक्शन ये सारा जो है इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर मेरे मेन्यू बनेंगे जो कि होम पेज, अबाउट पेज, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट पेज होता है ना, वो इसके अंदर बनेंगे, ठीक है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट बने मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मीडिया में हमारे वो होते हैं ना, क्या हुआ, दीदी आ रही है वो कहीं नहीं है। ट्वेंटी क्या है, 20 कैसे लेती है आप मंथली, ठीक है। तो पेजेस वाले ऑप्शन में क्या करेंगे हम लोग, पेज बनाएंगे, यानी मेन्यू बनाएंगे जो कि होम पेज, अबाउट पेज, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो मैंने एक वेबसाइट बनाऊंगी, मैं भी पुलिस से वर्क करूंगी आपके साथ। बस 6 महीने होने जा रही है। क्या नहीं, मेरे पास बनी रखी है पर ये जो बने हुए हैं ना, ये मेन्यूज हैं हमारे, ये मैंने किसमें बनाए हुए हैं, ये बनाए हैं पेज वाले सेक्शन में, ठीक है। हैंड टू हैंड भूल जाएगा तो लिखते चल हैंड टू हैंड। सर क्या बोलते हैं, पोस्ट में हम ब्लॉग गिरते हैं, मीडिया में हम फोटो लगाते हैं और पेज में हमारे जो भी सारे मेन्यू होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। मैंने लिख लिया। मैंने भी लिख रखा, खासकर मैं वीडियो को जो तो सब अलाउ नहीं करते थे। ये तो वीडियो बना रहे हैं, मुझे शेयर कर दीजिए। इसके दिखेगा अंदर नहीं तो जब मेरी तुम्हें समझ वेबसाइट नहीं बनी आएगी। होगी, इसके अंदर कमेंट आएंगे तो दिखाई देंगे, ठीक है। इसके अंदर मेरा थीम होगा, और अभी जब मैं प्लगइन ऐड करूँगा तो और भी चीज़ इसके अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ से जाके मैं सारे प्लगइन डाउनलोड करने वाला हूँ। यहाँ पे जो भी यूज़र लॉगिन करा होगा, जो भी एडमिन होगा, सबके यूज़र आईडी पासवर्ड ये मेरे को शो होगा, यूज़र आईडी ठीक है, और एडमिन इस मेल आईडी से लॉगिन है, ठीक है, शो होगा, सारे प्रोफाइल दिखाई देंगे। सेटिंग के अंदर जाके सारी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले क्या क्या प्लगइन रिक्वायरमेंट है, चलो इंस्टॉल करते हैं सबसे तो आपने हम तो हमें यहाँ पे क्या कहते हैं स्टार्टिंग में जो आपने को डाउनलोड करवाया जो बहुत सारे एप्लीकेशन जो उसके अंदर ही 4-5 बाय डिफ़ॉल्ट ये है हेलो बडी और एंटी स्पैम में से डिलीट कर देता हूँ। जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें वो सारी डिलीट करनी है, ठीक है।
इसके अंदर कोई भी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रखना है, जो भी रहेगा वेबसाइट बनाते समय। मैं जाऊँगा, सबसे पहले आएगा हमारा एलिमेंटर। यस सर। ये है बिल्डर, वेबसाइट को डिज़ाइन करने का काम करता है, और भी है, ठीक है। टोटल 4 या 5 बताए थे ना आपने? हाँ बहुत सारे हैं, हम सब जो फेमस इसमें अभी वही काम है, पड़ेगा वही करना है। फेमस यही है, ठीक है। जब 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है, इंस्टॉल किया मैंने। तो सर आपने अभी करके दिखाया था सर्च करके जो पैसे मांग रहा बट वो है पे कर रहा था ना, तो वो पे प्रो कह रहा था, ये फ्री वर्जन जहाँ तक और यूज वो है इसी का ही है। ठीक है। जो फ्री वर्जन है ना इसका, मैं फ्री वर्जन यूज़ करूँगा, प्रो वाला यूज़ नहीं करूँगा मैं, ठीक है। एक है, देखिए आ गया हेडर फुटर, ये वाला हेडर फुटर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? सर ये पैसा लगा रहे हैं। अल्टीमेट। रुक जाओ, अल्टीमेट ये है हेडर फुटर, ये उसके काम आता है। हेडर फुटर बनाने के काम आता है, ठीक है। मैम ने वैसे कौन से से पढ़े थे? एक दो बता दिए थे। आप नाम से पढ़े हो? सर से नहीं पढ़े। कौन सी मैम साक्षी? इनसे ऑनलाइन? फिर आता है कॉन्टैक्ट 7, ये आता है कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट जो नंबर के लिए आता है वो। CONTACT कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। कॉन्टैक्ट 7 यानी कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के काम आएगा ये वाला, ये आ गया, ठीक है। ये सारे कॉन्टैक्ट फॉर्म ही हैं, अलग अलग वे में अलग अलग काम आते हैं, आप कर सकते हो देख के जो आपको अच्छा लगता है। तो मैंने एक ले लिया कॉन्टैक्ट 7, एक ले लेता सर हूँ एक चीज़ पूछनी थी आपसे। एक कॉन्टैक्ट 7 देख तो कौन सा जैसे लिया कि ये आपने? अलग ईमेल है तो इस पे अलग डाउनलोड करना पड़ेगा, जितनी ईमेल पे सर, हम आपने करेंगे तो उतनी ईमेल डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है। अब मैं करता हूँ स्मार्ट स्लाइडर 3, ये आएगा स्लाइड बनाने के काम। स्मार्ट स्लाइडर 3 इसे भी इंस्टॉल कर लिया, अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, एक्टिवेट किसी को नहीं किया मैंने, खाली इंस्टॉल करके रख ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक, फिर एक आता है रैंक मैथ, ये आता है SEO के लिए काम, सबसे बेस्ट यही है अभी, अच्छा है ये। मैं और यही इंस्टॉल करना चाहिए, यस सर। और एस क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर फ्री हैं। योस्ट अच्छा है लेकिन ये सारी चीज़ें पेड कर रखे हैं, एक ऑल इन वन SEO करके है, उसमें भी मोस्टली चीज़ें जो है पेड है, जो काम की हमारे। तो रैंक मैथ में अभी तक ऐसी चीज़ें जो किसी ने पे नहीं किया हुआ, मतलब पेड नहीं करी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें फ्री है, पेड है। आप देखो, मैं यहाँ जाऊँगा अपीयरेंस, इंस्टॉलेशन थीम के अंदर जाऊँगा, देखो सारे एक्टिवेट मांग रहा है, अभी कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। मैं सिलेक्ट करूँगा एक बार में, यहाँ जाऊँगा एक्टिवेट, अप्लाई। सर एक तो मैम ने एलिमेंटर बताया था, एक और बताया था। यहाँ देखो, सारे एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो एलिमेंट्री थोड़ा टाइम लेता है, बाकी तो सारे जल्दी हो जाते हैं। ये मैं इसे काट देता हूँ, सेटअप के लिए कह रहा है, पैसे मांगेगा, ब्लेडर पैसे मांगेगा, मैं इसे काट दूँगा। जो फ्री वर्जन है तो हम फ्री वर्जन ही यूज़ करेंगे, इसमें पैसे वैसे देने वाले हैं। ये जो वेबसाइट मैंने यूज़ करी है फ्री वर्जन बना के ही बनाई है पूरी की पूरी, फ्री में भी अच्छी खासी वेबसाइट बन सर जाती है, आपने ठीक है। इन्फिनिटी पे जो बनाई होगी इससे मोस्टली डोमेन में आप कहते हैं ना उसमें क्रैश हो जाती है। ये बना रखी है होस्टिंग का डोमेन और हाँ तो लेकर के, ठीक है। इन्फिनिटी में इतनी बड़ी वेबसाइट झील रहा है, इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं चलाएगा होस्टिंग के अंदर, ठीक है। ये आ गया एक्टिवेट में जाऊँगा, देखो प्लगइन एक बार इंस्टॉल में जाऊँगा, देखता हूँ सारे मेरे प्लगइन इंस्टॉल हो गए, देखो सारे हो गए। डीएक्टिवेट, अगर मैं अभी ये एक्टिवेटेड, अब मैं हटाऊँगा, इसे क्लिक कर दूँगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो अभी मेरे सारे एक्टिवेटेड हैं, ठीक है। तो लेकिन सर ये प्रो क्यों मांग रहा है इसमें? गेट एलिमेंटर प्रो ये नीचे ज़्यादा तुम्हें मतलब भी दे देगा, ठीक है। अब देखो पहले थोड़े से ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, नहीं थे, देखो ये थोड़े से ऑप्शन दिखाई दे रहे यहाँ तक। जैसे ही ये मैंने सारे के सारे प्लगइन यूज़ करे, वो क्या हो गए, इतने सारे ऑप्शन खुल गए मेरे, ठीक है। ये सारे ऑप्शन खुल गए, ठीक है। यहाँ मैं आता हूँ सबसे पहले, अब जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर, थीम के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट थीम आ रही है T20 की, ये थीम हमें नहीं रखनी, बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, ठीक है। मैं थीम लूँगा, यहाँ जाके ऐड थीम और डाउनलोड करूँगा। कौन सी थीम बताई थी मैंने तो फिर तेरे को, अब
अभी थीम का नाम बताया था मैंने, वैसे इंस्टॉल करने से पहले उसमें लिखा भी था कॉन्टेक्ट से वाला थीम एक्स्ट्रा थीम बताया बताई थे 5 मिनट में भूल भी गया, ये रही एक्स्ट्रा थीम, लिखा भी है तूने बताया तो है मैंने, एक्स्ट्रा थीम देखा इतनी देर का अभी मैंने बोला नहीं है कि एक्स्ट्रा अभी क्या बोला नहीं बताई, अभी इसने बोला नहीं एक्स्ट्रा बताई। थीम का बोला था इसने। हाँ अरे एक्स्ट्रा बोला था, अभी बोला पहले से बोल के बोला कि नहीं पहले बताया, नहीं बताया इसने। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं बताया, मैंने सभी एक्स्ट्रा थीम एक्टिवेट कर दिया मैंने, आज कितने दिन की वीडियो आपकी जब तो बनती है। जब तक ये खत्म ना हो जाए। ठीक है। मैंने थीम को एक्टिवेट, इधर देख लो सारे, थीम को एक्टिवेट किया, ये सबको मैं डिलीट मार दे रहा हूँ जो एक फालतू की थीम है। इससे मेरा क्या होगा, वेबसाइट भी हैवी होगी और सारी चीज़ें मैं सारी जो थीम मेरा एक मैंने इंस्टॉल करने के बाद सारी हटा देता हूँ, डिलीट एंड डिलीट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये मेरी एक्स्ट्रा थीम आ गई। अब बनाएंगे, अब करेंगे वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले 2-3 चीज़ें कर लेंगे। सबसे पहले ये सेटिंग लिख लें, ये तो फिर भूल जाएगा। एलिमेंटर के अंदर जा करके ऐसे लिखिएगा तो भूल जाएगा, मैं बताऊँ लिखने का तो पेज खराब हो जाएगा। वापस नहीं मिल जाएगी वापस दिक्कत क्या है। रहेगा छोटा छोटा कहाँ लिखा था। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंटर में जाऊंगा, उसकी सेटिंग में जाना है। देन इसकी सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग्स। वैसे ही काट कर दिया। इधर देख ले, इधर इधर भी कैसे लिख रहा हूँ, फिर बाद में भूल जाएगा। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद फीचर्स के अंदर जाऊंगा। फीचर तो वैसे बहुत होते हैं सेटिंग में। ठीक है, सब फीचर्स फीचर्स के अंदर जाने के बाद सबसे नीचे इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कंटेनर, दिखाई दे रहा है? कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर अब मैं क्लिक करूंगा, इसको क्या कर दूंगा, इस पर क्लिक करने के बाद इसे कर दूंगा इनएक्टिव। कंटेनर को इनएक्टिव करना है। इनएक्टिव एंड डीएक्टिवेट एंड देन सेव एंड चेंज। सेव चेंज ऐसे लिखते हैं, बाद में कभी खोलेगा तो बड़ा बड़ा दिक्कत दिख जाएगा इनका सेटिंग। ठीक है, चश्मा की जरूरत नहीं। चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मतलब क्या करेगा, घर पे रखेगा। हाँ, मुझे लग ही रहा था। ठीक है, एक मेन सेटिंग मेरी ये हो गई। दूसरी मैं पेज जाऊंगा, पहले पेज बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ लिखूंगा ऐड पेज। इस पर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो इस पर दूसरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी फ्री पे जाके ना तो दूसरी क्रिएट करिए। जैसे मैं इन्फिनिटी फ्री खोलेगा एक बार, यहाँ से हो जाएगी ना, यहाँ जाके क्रिएट हो जाएगा दूसरा नया अकाउंट। इस वाले अकाउंट को मत छेड़िए। ठीक है, इस पर मैं सिखा रहा हूँ तो मैं बता दूंगा। ठीक है, इस पर तू एक और जाके सेम नया क्रिएट करिए। ठीक है, चलिए खुल गया। अब यहाँ जाके मैं होम पेज बनाऊँगा सबसे पहले। ठीक है, HOME होम, 8 बंद कर दूंगा। ठीक है, इसकी एंड देन पब्लिश। ठीक है, ये पब्लिश कर दिया मैंने। ऐड, यहीं से देख ऐड पेज। जैसे अबाउट अस। ठीक है, आँख बंद। अभी दिखाऊंगा आँख बंद मैंने क्यों किया। ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ। मैंने तो उसका अगर पता नहीं सर क्या क्या करना है। कॉपी लिंक। ठीक है, यहाँ जाऊँगा प्राइवेट विंडो पे, अबाउट का पेज का लिंक खुल जाएगा। ठीक है सर वैसे आप ये इस पे ओपन करते नहीं उनको टैब पे। सर पेज आपने का जो दिखाई पेज दे रहा है। बनाया था उसका आपने लिंक कॉपी करा। अभी पेज पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, यहाँ आऊँगा, अब देखो आँख खोलता हूँ मैं। ठीक है, आँख खोल के फिर पब्लिश कर सेव करूँगा। ठीक है, आँख खोल के मैंने पब्लिश कर दिया, इसे दोबारा Refresh। रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, मैंने रिफ्रेश कर दिया। हाँ, रिफ्रेश किया मैंने,
दिखने लगा यहाँ अबाउट। इसी को हाइड करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, आँख बंद फिर एक बार कर अपना देता नाम लिखना। हूँ। और ये पता कब आएगा, जब आएगा जब एक्स्ट्रा थीम डाउनलोड करोगे तभी आँख वाला ऑप्शन, ठीक है। मैं क्या करूँ अब नाम लिख के आप खोलो। तो मेरा नाम लिखते ना। वो आँख सो हो जाए, ठीक। मेरे 2 पेज बन गए। तीसरा एक आध पेज और मैं बना देता हूँ, एक कॉन्टैक्ट पेज बना देते हैं, बाकी 3 पेज में काम हो जाएगा। बाकी तू सीख और बना ब्लॉग का नहीं लिखाओगे, ब्लॉग का अलग ही रहेगा। बनाऊंगा कॉन्टैक्ट, बस ठीक है। कॉन्टैक्टस लिख दिया, आँख बंद करके देन पब्लिश। सर आँख बंद करके पब्लिश करना जरूरी है? होगा नहीं ना फिर, ऐसे नहीं अभी बताया नहीं होगा उसको, नहीं ना फिर। दिमाग कम है ना लोगों में, अभी वहाँ बताया। दिमाग तो कहीं सारा लिखने में ध्यान है। सर अधिक पेज बचा बचा के लिख रही है, इसमें कंजूसी करके खुद बचा बचा के लिख रही ठीक है। है। ये कर दिया, ये करने के बाद एक मेन सेटिंग ओवर है, क्योंकि देख अभी मैं जब अपना डोमेन खोलूंगा ना, जो मेरा .com है tawfiqallahblogs.com, तो अभी कुछ ऐसा मेरा भी दिखाई आया देगा, था bibuloves.com, ठीक है। blogs.com। और मैं डिज़ाइन कुछ भी डिज़ाइन कर लूँ होम पेज पे, चाहे कहीं भी डिज़ाइन कर लूँ, यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। दिखाई देने के लिए सेटिंग पे जाऊँगा, रीडिंग्स वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, ये देख स्टैटिक पेज है, इस पर क्लिक करूँगा, इस पे जाऊँगा और अपना होम पेज सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। इतना काम करके सेव एंड चेंज, ठीक है। अब जो भी पेज पे डिज़ाइन करूँगा ना, जो भी चीज़ डिज़ाइन करूँगा वो मेरे होम पेज पे दिखाई देगी, ठीक है। मेरा होम पेज आ गया। अभी देख बेसिक कुछ नहीं है वेबसाइट पे, ठीक है। ये बोला जाता है ना इस वेबसाइट दिखाई नहीं देगा, कुछ नहीं है वेबसाइट पे, बाय डिफ़ॉल्ट जो बनाए वो आ गया, ठीक है। ये ऑप्शन बताओ किस लिए होता है, सर्च इंजन विजिबिलिटी, साक्षी जो होती है वाला ऑप्शन। क्या बोलते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट गूगल पे सर्च करने से दिख जाए। सर ये इसलिए होती है ताकि जो हमारी वेबसाइट है वो मतलब अच्छी हो सके और गूगल ऊपर रैंक, हाँ वो रैंक कर सके अच्छे से। अब इस पे देखो मैं क्लिक कर दूंगा और सेव कर दूंगा ना, चाहे कुछ भी कर लो, गूगल के अंदर मेरी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी, ठीक है। गूगल के ऊपर दिखाई नहीं देगी, इंडेक्स भी नहीं होगी, ना तो गूगल के डाटाबेस में सेव होगी। इस पर क्लिक करके सेव करने पे, ठीक है। इसका ये मतलब मैं बता रहा हूँ ऑप्शन। सर एक मिनट, अगर हम इसे बंद कर देंगे ऑप्शन को तो हमारी दिखेगी नहीं, अगर हम ओपन करके रखेंगे तो सपोज देखो एक चीज, अभी मैंने डाला है revopians.com, ठीक है। तो ये देखो ये साइट के इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिक कोड है, डाल के चेक करने का लिख लो। यहाँ देखो मेरे जितने पेज इंडेक्स है ना रिवोपियंस वाले, 10 पेज। ये रिवोपियंस के सारे पेज दिखाई देंगे, ठीक है। अगर ये मैंने पेज पे अगर मैंने ये टिक लगा दिया होता ना, यहाँ पे यहाँ टिक लगा दिया होता, चाहे कुछ भी कर लो ये पेज इंडेक्स नहीं होते, ठीक है। कुछ भी कर लो सारे पेज मेरे इंडेक्स नहीं होते, ठीक है। चलो ये सेटिंग हो गई। अब सबसे पहले इस प्लगइन पे आएंगे UAE, ठीक है। यस सर। इसका पूरा नाम है अल्टीमेट एड-ऑन फॉर एलिमेंटल लाइट्स। इससे बनते हैं अपने हेडर, इससे हेडर और फुटर डिजाइन करेंगे हम लोग। यहाँ जाएंगे हेडर और फुटर में, तो मैं यहाँ देखो, यहाँ भी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी तुम्हें स्क्रीन पे, ठीक है। ठीक है, ये है फुटर एरिया, ये है ब्लॉग एरिया, ये है बॉडी एरिया, ठीक है। 3 एरिया में वेबसाइट बनती है। पहला हेडर, ये है फुटर, ये बॉडी, ठीक है। हेडर में हेडर बन जाएगा, फुटर में फुटर बन जाएगा, जो डिज़ाइन होगा सारा का सारा बॉडी के अंदर होगा हमारा, ठीक है। अब मैं यहाँ गया, सबसे पहले ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ डाल दूंगा मेरा हेडर, मैं हेडर डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट ऑप्शन करने को कह रहे हैं, यहाँ जाऊँगा हेडर सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं हेडर बना रहा हूँ। हेडर सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ गया
सभी एंटायर वेबसाइट का मतलब सभी पे दिख जाए। Yes, यहाँ sir. पे ऑल, और जो पेज का रोल होगा ऑल होगा, ठीक है। फिर कुछ नहीं सब याद करूँगा, रहेगा मेरे को। चलो पब्लिश, ठीक है। देन एक और ऐड करूँगा यहाँ जा करके मैं, अब फुटर, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ बनती है, हेडर या फुटर, ठीक है। फुटर पे जाऊँगा, इसके अंदर जाऊँगा, अब यहाँ सेलेक्ट करूँगा फुटर। यहाँ जा करके सभी वेबसाइट पे दिखे, वेबसाइट और सिलेक्ट ऑल, नीचे पब्लिश, दोनों को मैंने पब्लिश कर दिया है, हेडर को भी और फुटर को भी। सेटिंग क्या रखी है ये वाली। सर अगर पब्लिश ना करें तो फिर नहीं होगा ना वहाँ पे। नहीं, पब्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसका एसेस ले रहे हो? स्क्रीनशॉट। हाँ, ऐसे स्क्रीनशॉट होता है शॉट। ये तो फॉलो कर लूँगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में ध्यान दिलाती हूँ। तो ये ठीक है सही ना, दावत दे दी और फोन भी ना करा, भूले ठीक है। हम ऐसे ही 9 साढ़े 9 बजे गए थे घर, बहुत लेट हो गया था। कहाँ पे पढ़ते थे टॉपिक तो नहीं? टॉपिक है बरोला, बरोला। ठीक है। मैं कह रहा था रुक जा, शाम तक रुक जाता आराम से, मस्त। इसे मजाक लग रहा था, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। टॉपिक को मजाक लग रहा था। तो आपकी बार इसको 4 ग्रांड टिप दी जा रही थी। ये वाला हेडर के लिए मैंने किया है सेंड, यहाँ लिखा भी है अच्छे से, और नीचे वाला फुटर। फुटर के लिए। अब मैं वेबसाइट एक बार आके देखता हूँ दिखाई कैसी देगी, ठीक है। इसे हार्ड रिफ्रेश करता हूँ मैं, वेबसाइट से सब गायब, ठीक है, कुछ नहीं वेबसाइट पे, ठीक है। अब करेंगे वेबसाइट डिज़ाइन। अब देख कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैंक पेज पड़ा है। टेम्पलेट यूज करो आप। बॉडी दिख रही है। खाली ये पूरा बॉडी दिखाई दे, कुछ भी नहीं दिख बस रहा। वीडियो भेज देना। यहाँ जाएंगे, एडिट विद इसमें दिखेगा नहीं सच में। एलिमेंटर, मैं तो समझूंगा कैसे। एलिमेंटर पहले बता दिया कि डिज़ाइन करने के लिए काम आता है हमारा, ठीक है। यस सर। डिज़ाइन के काम, अब देखिए खुल गया पूरा सेक्शन मेरा। नीचे आया मैं, स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, प्लस पे यहाँ जाएंगे, ठीक है। ये मेरा कंटेनर आ गया पूरा। जैसे इस पर यहाँ जा कर मैंने इस पर क्लिक किया, एक मेरा कंटेनर आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे ये कंटेनर आया, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल गई डिज़ाइन करने के लिए कि आप इसे कैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ बॉक्स है, इसे मैं कर दूंगा फुल का मतलब पूरी स्क्रीन ले लेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ मैं करता हूँ बॉक्स, ये देखो आधे में आ रही है लाइन, ये लाइन आधे में आ रही है, इसको मैं कर दूंगा फुल, ये लाइन पूरी हो गई, मतलब पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगा। पब्लिश, ठीक है। अब यहाँ प्लस पे जो भी मुझे चाहिए होगा मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, इनर सेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। ये डिवाइडर होते हैं बेसिकली, 2 डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। वो कंटेनर बेसिक इसके अंदर, कंटेनर के अंदर जाकर ये इनर सेक्शन के मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। बॉक्स वाले पे इसे फिल फुल कर दूँगा जब ये फिर आगे आने लगे, ठीक है। इसे भी कर दूँगा फुल। ये है इनर सेक्शन मेरा, देखिए यहाँ लिखा भी है क्या नाम है, ठीक है। इसे फुल कर दूँगा। अब मुझे पता है मेरे को डिज़ाइन करने के लिए ना 3 चीज़ चाहिए, वो पीएनस डिजिटल, ये डिज़ाइन करेंगे अपनी वेबसाइट जो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। सेम, अच्छा ये तो डिज़ाइन करने में टाइम लगेगा भाई, कोई दूसरी निकालते चलो। राइट नो डॉट, इसे डिज़ाइन करूँगा मैं, ठीक है। बेसिक वाला सिंपल सा डिज़ाइन करेंगे हम लोग, ये वाला। हाँ ये वाला डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लोगो लगाएंगे, इसमें 2 चीज़ चाहिए, 2 इनर सेक्शन चाहिए, ठीक है। आधा घंटा हो गया। यहाँ गया, मुझे लोगो चाहिए, ठीक है। और देखो जो एलिमेंटर मैंने डाउनलोड किया ना, तुम कह रहे थे कि सर
बाहर से हो तो प्रो पैसे को कह रहे थे आप फ्री में यूज़ करें। देखो मैं नीचे जाऊँगा, देख ये सब पेड है, दिखाई दे रहा है, ये पेड है, ये पेड है, ये पेड है। अगर मैंने प्रो वाला कहीं से क्रैक करके ले लिए थे, सब फ्री मिल जाते मुझे, A to Z जितने भी चीज़ें जो मेरे काम की चीज़ें ना, ये सब फ्री में मिल जाते मेरे को, ठीक है। तो अभी तो ये फ्री वाली चीज़ें हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ सर्च में मैं ढूंढने नहीं जा रहा इसके अंदर की कहाँ से क्या क्या चीज़ें लगाने में। यहाँ जाता हूँ, लोगो, साइड लोगो उठाया, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ क्लिक करके यहाँ डालता हूँ मैं 20, इसका जो साइज़ मैंने दे दिया 20, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर लोगो लगाने तो मैं पेंसिल पे क्लिक करूँगा, इसे नो लिखा है यस करके, लोगो कहीं दे रहा जो बनवाया था, लोगो लगा लिया, ठीक है। मैं अभी यहाँ से डाउनलोड कर लूँ जो तूने लोगो बनवाया था ना, मैं अभी ये वाला लोगो डाउनलोड कर ले रहा हूँ बेसिक, ठीक है। सिलेक्ट, डाउनलोड में गया होगा मेरा लोगो, डाउनलोड करने के बाद ये रहा, से ओपन, मेरा लोगो आ गया। सिलेक्ट, ये मेरा लोगो आ गया। इधर देख लें, आँख मत बंद कर रहे हैं। तो सच में मैं नींद से आ रही है, पता नहीं क्यों। इसकी तरह आँख बंद कर रही है अपनी। ये मैंने लोगो लगा दिया। ये देख लोगो कितना बड़ा है। मुझे जो भी डिज़ाइन करना होगा इस पेंसिल पे क्लिक करूँगा, ये इधर सारी चीज़ें खुल जाएंगी। बस बेसिक से क्या ध्यान रखना है, यहाँ पेंसिल पे क्लिक करूँगा, यहाँ डिज़ाइन खुल जाएगा। इस पर डिज़ाइन करूँगा तो इस इनर सेक्शन का डिज़ाइन खुल जाएगा, और यहाँ क्लिक करूँगा तो इसका डिज़ाइन, सारा डिज़ाइन यहीं खुलना है। क्लिक पता होना चाहिए आपको, क्लिक कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। स्टाइल में आया, यहाँ गया, ये परसेंटेज है, मैं इसे कर देता हूँ पिक्सल, यहाँ डाल देता हूँ 100, ठीक है। जो साइज़ होता है लोगों का मेन यही होता है। आप चाहो तो 120 कर सकते हो, वेबसाइट में 100 या 120, हाँ 100 या 120 पिक्सल का ज़्यादा 150 कर दो, इससे ज़्यादा पिक्सल का लोगो नहीं होता है, ठीक है। इसे कर दूंगा पब्लिश। मतलब सर जितनी बार करोगे उतनी बार पब्लिश करके जब हो जाएगा। इसमें ये हर बार कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो पब्लिश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो, मेरे को यहाँ मेन्यू लगाने हैं, इसमें मेन्यू है ना, ये सारे मेन्यू है ना। तो ये जो आपने आईफोन 14 प्रो मैक्स का बोला रखा, आपने अपडेट किया है? हाँ, NAV लिखूंगा, ठीक है। NAV लिख दूंगा, आ गया नेविगेशनल मेन्यू। यहाँ जाके ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये मेरे मेन्यू आ गए यहाँ पे, ठीक है। देन पब्लिश। हाँ मैम, एयरटेल @1234 एक ऐप्स में है, ठीक है। अब यहाँ जाऊँगा अपना, अब यहाँ देखते क्या है। जो प्राइवेट विंडो में खोला मैंने फंक्शन, F5 पे क्लिक किया, ठीक है, मेरा लोगो आ गया। तो मेरे मेन्यू नहीं आया, ठीक है। ये बताएंगे नेविग क्या है, पहले इतना बेसिक जाओ, अच्छे से स्टडी करो, फिर दोबारा ये बताएंगे, ठीक है। ये मेल ID